बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत, एक ऐसा शो जहां हर सवाल का मकसद आगाही और हर गुफ्तगू का मकसद सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के एक कदीम और गुंजान आबाद इलाके रंछो लेन में। रंछो लेन एक ऐसा इलाका है जो कराची की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज ये खुद अपनी ही शनाख्त को तरसता हुआ नज़र आ रहा है। ये कहानी कुछ दिनों की नहीं बल्कि बरसों की खामोशी का नतीजा है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे मनाजिर दिखाएंगे और हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे बल्कि आईना दिखाएंगे उन लोगों को जो देखने का इख्तियार रखते हैं लेकिन अपने ज़मीर को कहीं ना कहीं बेच के बैठे हैं। आइए चलते हैं और दिखाते हैं रंछो लेन के वो मनाजिर कि आवाम के लिए काम तो किया गया लेकिन काम को आधा छोड़ दिया गया। ये कोई देहात नहीं, ये रंछो लेन इलाका है जो कि बहुत गुंजान है, बहुत ही रश वाला इलाका है और यहाँ साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मार्केट भी लगती है। उस मार्केट का विज़िट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के आवाम से बात भी करें कि वो इस परेशानी को किस नज़रिए से देखती हैं, या वो आदी हो गई हैं इस परेशानी की या फिर आवाम खुश है इस काम को लेके भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुझे बताएं कि हुकूमती इदारों ने काफ़ी काम तो किया, कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने गटर लाइन डलवाई है और गटर के ढक्कन भी लगवा दिए हैं, लेकिन ये काम अधूरा छोड़ दिया, तो क्या आवाम खुश है इससे? इससे कोई खुश नहीं है। देखिए आपने गटर कहाँ से बनाया, अभी मार्बल के पीस लेकर आया, एक बंदा बेचारा बच गया, गड्ढे के अंदर पीस टूट गया, सारा टूट गया, उसका नुकसान हो गया बेचारे का। तो कभी आप लोगों ने आवाम के जो नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश करी? सबसे बात करिए, बोलते हमारा बजट नहीं मिला, हमारा कुछ नहीं मिला, हम कहाँ से लगाएं काम। यहाँ की आवाम खामोश क्यों है? इसी वजह से खामोश है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपने अपने जेब भरते हैं, सारे नुमाइंदे अपने अपने चले जाते हैं लेके पैसे। क्या लगता है कि सिर्फ जेब भरने के लिए ही हम मुंतखब करते हैं या काम करवाने के लिए? कुछ भी नहीं, सब जेब भरते हैं, सब साइड हो जाते हैं। आवाम का कोई नहीं है, ना यहाँ पानी है ना कुछ, आवाम का कोई है ही नहीं, ये अल्लाह है बस, और कोई नहीं आवाम का। बात की जाए आवाम को परेशान करने की तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मिट्टी का ढेर बनाया हुआ है। यहाँ पे एक मिट्टी का ढेर नहीं है बल्कि अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँ तो वो आपको दिखा सकता है कि इस गली के अंदर दो मिट्टी के ढेर रखे गए हैं। आवाम को आने में भी परेशानी है और जाने में भी परेशानी है, हत्ता कि जो लोग बाइक चला रहे हैं वो भी तंग हैं कि वो फैमिली को किस तरीके से लेके जाएँ। मेयर कराची ने आवाम के सहूलत के लिए हर यूसी को लाख रुपए दिए ताकि स्ट्रीट लाइट्स और मेन हॉल को बंद करने के लिए गटर के ढक्कन लगाए जाएं। लेकिन नाज़रीन आप मुझे बताएं कि ये गटर का ढक्कन यहाँ लगाया गया है और साथ ही साथ ये काम अधूरा छोड़ दिया गया है, इसका जवाब कौन देगा? क्या हर सवाल हम मेयर कराची से ही पूछेंगे? क्या यूसी वाले कोई ज़िम्मेदार नहीं? हमने जिन लोगों को मुंतखब किया उनका क्या काम है, सिर्फ कुर्सियों पर बैठना या काम भी करवाना? हुकूमती इदारे शायद एक इब्राहिम की लाश से खुश नहीं थे कि दूसरे के इंतज़ार में बैठे हैं। मेयर कराची ने पैसे तो दिए मेन होल बंद करने के लिए, लेकिन होल वैसा का वैसा खुला ही है, बंद करने का नाम नहीं। आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानी का बायस बना रखा है इन लोगों ने। क्या आवाम इसी के लिए वोट देती है, मुंतखब करती है नुमाइंदों को? जी नाज़रीन, दो मिट्टी के टीले तो मैं दिखा चुका हूँ, एक और मेरे पीछे देख सकते हैं। और साथ ही अगर मैं उल्टे हाथ पे आपको दिखाऊं तो ये एक बहुत ही कदीमी क्लिनिक है जहाँ पे काफ़ी लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इसके बाहर भी इतनी गंदगी है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना इस मिट्टी के ढेर को यहाँ से हटाने वाला कोई है और साथ ही साथ इसकी गंदगी भी क्लिनिक के बाहर जमा हो रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि आवाम कराची की बिलखुसूस आवाम सिर्फ क्या चीखें मारती रहेगी, सवाल उठाती रहेगी? क्यों कोई काम नहीं करवा रहा? और अगर कहते हैं कि हम काम करवा रहे थे और ये काम करवाने के बाद का मिट्टी का टेला जमा हुआ है तो इसको सही कौन करेगा? इससे बेहतर तो ये था कि यहाँ की आवाम अपने पाँव गंदे पानी के अंदर लेके चली जाए, वही बेहतर था। इससे बेहतर तो ये था कि आवाम जिस हाल में खुश थी उसी हाल में छोड़ देते, क्योंकि आपने काम तो वैसे ही नहीं करवाना। कुछ काम करा के आवाम को और परेशान करने से बेहतर था कि आप कुछ ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है।
जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ताहिर परवेज़ साहब, जो कि सदर टाउन UC4 के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि UC4 के हालात तो बयान करने जैसे ही नहीं हैं। अभी हमने सिर्फ एक सर्वे किया, एक गली के अंदर 2 मिट्टी के टेले, एक गली के अंदर पूरी ही मिट्टी से भरी हुई गली। लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो ये था कि हम गटर के पानी में चल रहे हैं, यहाँ तो चलने के लिए भी अजाब हो गया। क्या कहेंगे आप? असल में ये जो आपको मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं कि इसमें ये काम हो रहा है कि हमारे जो MNA साहब हैं अरशद वोरा साहब, जी जी, वो ये पूरी जो रामसामी की 28 गलियां हैं उन्होंने एक फ़ंड मुख्तस किया है और इसमें जो पुरानी लाइनें थी सेवरेज की वो इंतहाई डैमेज हो चुकी थी और उसकी वजह से ना आए दिन यहाँ गटर भरते थे, पानी की शिकायत लोगों को थी। तो उन्होंने ये फ़ंड मुख्तस किया और डेवलपमेंट के काम शुरू कराए और अब ये जो आपको मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये आर्जी तौर पर हैं। यहाँ पर तकरीबन 80% गलियों में जो 18 इंच की लाइन है, जो बड़ी लाइन कहलाती है सेवरेज की, इंक्लूडिंग जो है वो मेन होल, वो तामीर हो चुके हैं। और ये जो मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं ना, ये जो खुदाई हुई है ये उसका है। और ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा काम, तो ये तमाम मिट्टी के ढेर जो है डंपर के ज़रिए जो तरीक़ाकार होता है उसके बाद रिमूव कर दिया जाएगा। और ना सिर्फ ये है बल्कि उनके प्रोग्राम में ये बात भी शामिल है कि जब ये सेवरेज का सिस्टम सही हो जाएगा तो इसके ऊपर तमाम ये जो 28 गलियां हैं यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, जिससे रामसामी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और जो मेन होल नए बने हैं तो उसमें तकरीबन ये है कि सेवरेज का हमारा मसला हल हो जाएगा। आपने मुझे पूरा माशाल्लाह तो शेड्यूल बताया और जो प्लान बताया, प्लान तो बहुत खूबसूरत बताया, लेकिन ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमने लाइनें तो डाल दी हैं, लेकिन ये डंपर आएगा तो उठाएगा, तो सर ये डंपर क्यों नहीं आ रहा? मतलब काफ़ी टाइम हो गया, इस गली की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि मिट्टी के ढेर ऐसे ही पड़े हुए हैं, गटर की लाइनें दल चुकी हैं, लेकिन ये मिट्टियाँ नहीं उठ रही। हाँ, असल में इसमें ये मसला है कि ये जो मिट्टी आपको नज़र आ रही है ना, ढेर नज़र आ रहे हैं, ये अभी तकरीबन 3-4 गलियों का काम बाकी है। अच्छा, ढेर इसलिए रखे गए हैं कि जब पेवर ब्लॉक हमको पता चल सके कि काम हो रहा है। नहीं, ये वजह नहीं है। इसका एक सिस्टम होता है कि जब पेवर ब्लॉक लगते हैं तो उसके ऊपर जो ना जो कच्ची मिट्टी होती है, जो जिसको हम भालू मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं ना, तो उस पर वो रोलिंग करके ना उस पर बिछाई जाती है। सही है। अगर ये सारी मिट्टी के ढेर हम उठवा के डिस्पोजल करवा भी दें तो वो जो पेवर ब्लॉक है वो गड्ढे होते हैं, वो लेवल करने के लिए उसके ऊपर फिर रोलर चलता है और रोलर चलने के बाद जो है ना उसके ऊपर पेवर ब्लॉक लगते हैं। तो इस वजह से अभी ये रोका हुआ है कि ये जब कंप्लीट काम हो जाएगा तो जहाँ जहाँ हमें जो गहराई है, गड्ढे हैं, ये जो है मिट्टी है वो उसको फिल करने के काम आएगी। और जब फिल हो जाएगा तो वो लेवल भी जब उस पर रोलर चलेगा वो फिर बिल्कुल लेवल हो जाएगा, उसके ऊपर पेवर ब्लॉक। तो इस वजह से ये चंद रोज़ा जो है लोगों को परेशानी है, ये इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये महीने के अंदर अंदर ये तमाम गलियां जो ना क्लियर हो जाएंगी और जब ये पेवर ब्लॉक लग जाएंगे तो ये गलियां इंतहाई खूबसूरत हो जाएंगी। कराची की बात करते हैं। मेयर कराची ने हर UC को लाख रुपए दिए स्ट्रीट लाइट और मेन होल बंद करने के लिए। बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आप देखें वो मेन होल खुला हुआ, बच्चे आपके सामने घूम रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, माओ के साथ बच्चे भी घूम रहे हैं। अभी अभी हमने इब्राहिम का इतना ख़तरनाक केस सब ने ही डील किया है उसको, लेकिन क्या रंचोलैंड में भी ऐसा केस के इंतज़ार में हैं आप लोग? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि हमारी UC4 जो है, हमारी आप पूरा सर्वे करें, इसके अलावा जो मेन होल का भी मैं अभी आपको बताऊंगा, जो आपने रेफरेंस दिया, तकरीबन 90% जो है हमने सर्वे करके हमारे काउंसलर, ये हमारे काउंसलर हैं आशिर खड़े हैं, हमारे काउंसलर ये आसिफ भाई खड़े हैं और ये शरीफ भाई हैं, या जो अहले मोहल्ला ताउन करते हैं हमारे साथ, तकरीबन हमने 85% जो है जो रिंग स्लिप आता है और उसके ऊपर ढक्कन आते हैं, ये सर्वे कर करके लगवाएं। अभी जो आपने मिसाल दी ना, नज़र आ रहे हैं, ये वो मेन होल है कि जो नए बने हैं, अभी इनमें पानी चालू नहीं हुआ है। सही है। अब इसके बाद जब ये लाइन कनेक्शन जुड़ जाएगा मेन सेवरेज लाइन का, तो इसके ऊपर पेवर ब्लॉक ये तो लग चुका है, इसके ऊपर ढक्कन लग जाएंगे। ये नए मेन होल है अभी, ये वर्किंग वाले नहीं है अभी। आप ये नहीं समझते कि आर्जी तौर पे इसको बंद कर दिया जाए?
नहीं देखिए हादसा पेश आने में वो इंतज़ार थोड़ी करेगा कि अभी मेन लाइन इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुई है, ये खाली सिर्फ शो पीस का गटर है। क्योंकि देखिए हादसा तो हो जाएगा ना, अगर एक बच्चा या एक बुजुर्ग यहाँ से गिरेगा तो लाजमी सी बात है उसके टांग में, हाथ में, मुंह पे कहीं ना कहीं लगेगा। आप इसको आर्जी तौर पे तो बंद करा सकते हैं। नहीं मैं बताऊँ आपको, ये जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पर थोड़ा सा पिछली गली में सेवरेज का मसला है, तो वो जो मेन लाइन आ रही है वो यहीं से गुजर रही है। तो हमने अभी ये जो मेन, जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा है, उससे आगे नज़र आ रहा है, तो हमने ये इसके ढक्कन उठवा के रखवाएं और इसकी मैं आगे वाली की बात करूं, वहाँ तो ढक्कन ही नहीं है। हाँ नहीं, उसका है ढक्कन है। आगे भी मैंने कवरेज करी है, वहाँ पे भी ढक्कन है, वो भी हटा हुआ है। हो सकता है कि शायद आप काम करा रहे होंगे, काम करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सामने वाले गटर का ढक्कन है ही नहीं। नहीं, मैंने क्या कहा कि इसके ऊपर भी ढक्कन अभी यहाँ से हमने इसलिए हटवाया है कि ये लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है, तो ये कनेक्शन जो जब इसकी सफाई हो जाएगी, स्वीपर लगा हुआ है, कुंडी मैन लगे हुए हैं, गाड़ियाँ को भी हमने मंगवाई थी लेकिन आज इत्तेफाक से गाड़ियाँ नहीं आई, ठीक है, तो ये जब हो जाएगा तो ये दोनों मेन होल जो है ना ये कम्प्लीटली बंद होंगे। और इस पूरी लाइन में जहाँ भी हैं हमारे काउंसलर जो है ना वो इलाके में सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के बाद जहाँ भी हमें कंप्लेन, बल्कि हमने तो मस्जिदों में ऐलान कराए हैं कि भाई कोई भी ऐसी शिकायत है, ज़ाहिर है यूसी चेयरमैन या बाज़ औक़ात नज़र नहीं पड़ती है, हमने मस्जिदों में ऐलान कराए हैं कि अगर अहले मोहल्ला देखें कि कहीं गटर का ढकना है, खाली नहीं है वहाँ पर, फ़ौरन यूनियन काउंसिल को इत्तला दें, रिप्लेसमेंट फौरी तौर पे होगा। क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम होता है कि हम नए गटर के ढकने लगवाते हैं तो यहाँ चोरी बहुत है। अच्छा, चोरी क्यों होती है कि जो नशेबाज किस्म के लोग हैं वो उसको तोड़ते हैं, उसमें 4 किलो लोहा निकलता है, वो तोड़ के ना 4 किलो लोहा अपना नशा पानी के लिए बेच देते हैं। लेकिन उसमें भी हमने अहले मोहल्लों को ये कहा है कि पूरी दायरे हम यूसी पे नज़र नहीं रख सकते, अहले मोहल्ला भी नज़र रखें, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर ऐसे नशेबाज देखें कि कोई चोरी करता है या उस पर नज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम उस पर आपको मेनूल नज़र आएंगे। सर मुझे बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि अगले इंतखाबात जब होंगे तो यहाँ की आवाम आपको वापस मुंतखब करेगी या नहीं करेगी? देखिए ये कबल अज़ बात है, ये कबल अज़ बात है कि इलेक्शन कब होते हैं कब नहीं होंगे, कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा, ये कबल अज़ बात है। लेकिन आप खुश हैं कि आप खुश हैं कि जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया आप उनके लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम फ़ख्र से ये बात कहते हैं। अब आप देखें कि मेरा ये टाइम है मेरे अपने ऑफिस का, मैं वकील हूँ, लेकिन मुझे जहाँ इत्तला मिलती है मैं अपने ऑफिस को छोड़ के, कल भी मैं यहाँ था 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, और आज भी मैं यहाँ 3 बजे से मौजूद हूँ और अपनी निगरानी में ये काम करवा रहा हूँ। तो मुझे तो ये फ़ख्र है कि जो लोगों ने ज़िम्मेदारी दी, जो लोगों ने वोट दिया, मैं इंतहाई कोशिश करता हूँ कि लोगों के मसाइल हल हों। ये कितने दिनों का आप अल्टीमेट देते हैं कि इतने दिनों के अंदर ये सारा काम हो जाएगा? 28 गलियाँ हैं, सोच के दीजिएगा 28 गलियाँ। जो काम की थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है, वजह क्या है उसके पीछे? अच्छा, वजह तो ज़ाहिर बात औक़ात ये होता है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके वो कई ठेके पकड़ लेते हैं, वो काम स्लो कर देते हैं, लेबर नहीं मिलती बात औक़ात। लेकिन ये है कि तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 70% अगर हम उस कोने से हम गलियों से शुरू करें तो 70% काम तो मुकम्मल हो चुका है। अभी हमारी कोशिश ये है कि अभी जो बड़ी रातें आ रही हैं उससे पहले जो है ना हम यहाँ पर मामलात को दुरुस्त कर लें, और ये गलियाँ और ये जो आपने ढेरियों को कहा, ये सब रोलर से उठवा दें, तो पेवर ब्लॉक तो लगते रहेंगे जब लगेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो हो जाए कि ये शब मेराज आ रही है, फिर आगे शब बारात आ रही है, इन महीनों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये मामला दुरुस्त हों। और इन महीनों में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जहाँ हमने अपने काउंसलर की ड्यूटी लगाई है कि कहीं अगर लाइट ख़राब है, कहीं पर कोई ऐसा मसला है, नई लाइट की ज़रूरत है, तो वहाँ भी हम एक लिस्ट बना रहे हैं। इंशाल्लाह जो लाइटिंग का सिस्टम है उसको भी दुरुस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
जी नाज़रीन, अफसोस के साथ एक और गली का नाम सिर्फ ये रख दिया गया कि तरक्याती काम चालू है। तरक्याती काम किस हद तक कर दिया गया है कि यहाँ पे गटर लाइन तो डाल दी गई है, लेकिन अभी भी मिट्टी के टेले ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। आवाम को चलने में बहुत मुश्किलात है। आइए इस गली का पूरा विजिट करते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे आगे पीछे बच्चे खेल भी रहे हैं और ये इंतहाई एक हादसे का शिकार हो सकते हैं। आइए विजिट करते हैं इस पूरी गली का और साथ ही साथ इस गली के एंड साइड पे रंचोलेन बाज़ार भी है, जो कि कदीमी और गुंजान आबाद बाज़ार कहा जाता है उसका भी विजिट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आवाम से रिव्यू लें कि वो क्या कहते हैं इस तरक्याती काम को लेकर। तरक्याती काम तो हो गया, अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पर कोई बच्चा गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये इतना बड़ा खड्डा है कि आप देख सकते हैं कि गटर के साथ ही इतना बड़ा खड्डा छोड़ दिया गया है। मेरी सिर्फ इतनी सी अपील है कि अगर आप तरक्याती काम करवा भी रहे ना तो इसको कवर अप कर लें ताकि कोई भी हादसे से हम बच सकें। सेम ऐसे ही एक और खड्डा ऐसे ही बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ छोड़ दिया गया है आवाम को दिलासा देकर कि हाँ हम काम करवा रहे हैं। क्या काम करा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ गटर लाइन डलवा के यहाँ के लोग खुश नहीं होंगे। यहाँ के लोगों को साफ़ रोड भी चाहिए, पानी भी चाहिए और गैस भी चाहिए। सर मैं किसी गांव में नहीं खड़ा, ये शहर का एक गुंजान आबाद इलाका है और शहर कराची रंचोलेन के नाम से एक वक्त में पहचाना जाता था, लेकिन आज खुद रंचोलेन अपनी शनाख्त को तरस रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस रंचोलेन के बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगा इसका रंचोलेन तो इसका नाम आगे बढ़ गया है। रंचोलेन ये जमीला स्ट्रीट के उस तरफ का इलाका था। मैं क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया है और ये रामसामी कराची का बहुत खूबसूरत तरीन इलाका था, क्योंकि इसके नाम से ये तुलसी स्ट्रीट जो झाड़ वाली गली है, ये तुलसी स्ट्रीट क्योंकि वो उस वक्त के जो मतलब यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की आज़ादी आबादी होती थी, तो उन्होंने बड़ी अकीदत से इसका नाम खूबसूरत अंदाज के ये तुलसी स्ट्रीट रखा था। तुलसी को वो बड़े अकीदतमंद हैं उसके। तो सर इतना खूबसूरत इलाका और इतना उससे लोगों की मोहब्बत, और यहाँ पर इसराइली मस्जिद भी हुआ करती थी, जो लोगों की बड़ी इस इलाके से मोहब्बत थी। तो उसके बावजूद ये इलाका आज खंडर की सूरत में हो गया है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सर मैं यही कहूँगा कि जो MNA MPA यहाँ से मुंतखब होते हैं या यहाँ का चेयरमैन जो है छोटी सतह पे नीचे आ जाए तो बल्दिया का होती है। अब बल्दिया भी खामोश है, MNA MPA भी खामोश है। मेरे ख्याल से शायद है ना, अगर सिंध गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लोग काम करा सकते हैं और वो लोग काम नहीं करा रहे हैं, तो ये बड़ी मतलब है ना मायूस कुन बात है। आवाम को मायूस ना करें, क्योंकि जमहूरियत पे आवाम का भरोसा है। अभी भी कराची के लोगों की जमहूरियत से बड़ी मोहब्बत है और बड़ी कुर्बानी है। प्लीज़ ये हमारा रामसामी हमको लौटा दो, क्योंकि जो हमारा रामसामी था, क्योंकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, मेरी उम्र 72 है, तो मैं यहाँ का पैदाइश होने के बावजूद है ना देखता हूँ मेरा बाप भी यहीं पैदा हुआ था, तो रामसामी से हमारी एक मोहब्बत है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ना रामसामी की तरफ तवज्जो दी है। रामसामी को फिर रामसामी से बना दें। इस फुटपाथ पे लोग सोया करते थे, ये फुटपाथें बड़ी साफ़ सुथरी होती थी, आज वो फुटपाथों का नाम शान नहीं है। और सर मैं इससे आगे क्या कहूँ कि ये मुझे बताएंगे कितना टाइम हो गया है इस काम को और ये काम कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है? सर 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये मतलब सज़ा बन गया है। एक वो लोगों को फ़ायदा बनने के बजाय बड़ी खुशी हुई जब काम करने लगे, तो हमने सोचा कि MNA साहब जो है ना माशाल्लाह बड़ा हमारा पुराना मुतालबा पूरा कर रहे हैं। हम बार बार अखबारों को, इनको, मीडिया को सब बोलते रहते थे हम लोग, लेकिन ये काम अजीब सा सूरत अख्तियार कर गया। अब तो ये बन गया, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जंगल या खंडर है क्या इस इलाके को इन्होंने कर दिया है। और छोड़ के भी मेरे ख्याल से शायद 20 दिन या 25 दिन हो गए हैं इस हाल में छोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी को तो बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो कहाँ ये शौक़ किसी एक वजह से रुक रहा है या कुछ लोग काम नहीं करने दे रहे? पीपल्स पार्टी के पास तो हुकूमत है, फंड्स भी हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं है, आवाम इतनी ज़्यादा है उनके पास, जियाले इतने हैं, फिर काम क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं सर, हमने तो ना देखो ककरी ग्राउंड की सूरत में ना वो उस इलाके से अगर MNA होता है तो ककरी ग्राउंड की सूरत में हमारे सामने आता है। सर आपने मोमदी ग्राउंड का हाल देखा है? हाँ, ममदी ग्राउंड का हाल इसलिए कि ममदी ग्राउंड का वो जो आबादी है ना
उस आबादी से जो लोग हैं क्योंकि वहाँ से हमारा ज़हर है, वहाँ पे हमारा चेयरमैन तो है लेकिन कुछ थोड़ा टच होता है उस चेयरमैन का। सर थोड़ा टच होता है तो वो थोड़ा ही बना दे। हाँ बहरहाल वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि वो भी बन जाएगा क्योंकि हमारे साजिद शाह वहाँ से ना चेयरमैन है और साजिद शाह बड़े शौकीन आदमी है, वो बड़ी मतलब दिल से काम, इस इलाके में भी आगे वो काम करते रहे लेकिन वो कुछ मजबूरियाँ होती हैं सियासी क्योंकि वो लोग जो मुंतखब होते हैं वो कहते हैं जी आप लोग हमारे इलाके में क्यों काम कर रहे हैं तो रोकते। मलिक फयाज साहब भी बड़े शौकीन हैं, वो भी चाहते हैं काम करने के लिए लेकिन यहाँ पे जो मुंतखब हो जाते हैं अब यहाँ पे टाउन सदर टाउन के जो हैं ज़िम्मेदारान उनको भी बहुत बड़ा फ़ंड मिलता है ना अल्लाह जाने वो मतलब ना क्या वजह है कि वो फ़ंड पता नहीं ये इस बजट को ख़त्म होने से पहले कुछ लगाएंगे या फिर वो फाइलों तक ही रहेगा और फिर उसके बाद वो गायब हो जाएगा जो जादुई मामलात होते हैं। अगर जादुई तरीके से वो गायब करेंगे कागज़ में तो बन जाएगा, कागज़ में हो जाएगा क्योंकि मैं भी एक जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट प्रेस थे पीपल्स वर्कर यूनियन का, तो मैं जानता हूँ कि किस तरह से फ़ंड जो है ना वो गायब किए जाते हैं फाइलों की हद तक। तो ये आपके बिल्कुल सही बात है और ये आप लोग जो है ना मतलब यहाँ पर आए हैं तो मेहरबानी आप लोग की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो बहुत शौक़ है, वो चाहते हैं हम काम करें। अल्लाह जाने हम अभी भी कहते हैं हाँ अगर है ना अशरफ वोरा साहब हमसे किसी किस्म का ताउन मांगते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम से यानी हमारे PS से हमारी इस UC से हम उसी टाइम खड़े हो जाएंगे, रात दिन हम खड़े रहेंगे। वो हमसे काम लें, हमारे साथ हमें खड़ा कर दें, हम काम करेंगे। और काम नहीं करना है और ऐसी तो भाई उनकी मर्ज़ी है फिर, क्योंकि आइंदा तो फिर उनको आवाम के पास आना है क्योंकि बलदियाती इलेक्शन सर पर हैं, बहुत करीब हैं और मैंने यहाँ से कौंसल का इलेक्शन भी लड़ा है तो मुझे इतने वोट नहीं मिले, हालांकि मेरी घरवाली नसीम अमरी और मैं हम ह्यूमन राइट से भी हैं, हम ह्यूमन राइट से भी हैं। अच्छा। ह्यूमन राइट से 22 साल के हैं और यहाँ पर मुसलसल हम सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क हमारा है कि हम नसीम अमरी का तो बहुत बड़ा नाम है, मेडिकल कैंप ये पूरे सिंध में लगाती रहती हैं, तो एक शौक़ रखने वालों का भी काम करने नहीं हो रहा है और बड़ा बुरा लग रहा है। बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने जो है ना हमें इस चैनल की तरफ ले आई, बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं साबका पार्लिमानी लीडर भी और साबका चेयरमैन भी आसिफ सिद्दीकी साहब, और बहुत इन्होंने काम किया है अपने इलाके के लिए भी और अपनी जो सियासी जमात है उनके लिए भी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं, अल्लाह का करम है। सर मुझे बताएं कि माशाल्लाह से आपके अकब में और मेरे अकब में इतना खूबसूरत बल्दियाती काम हो रहा है जो कि कहा ये जा रहा है कि 1 महीने से हो रहा है, हम गटरी लाइन डाल रहे हैं, हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा रिलीफ है जिसमें आवाम और दर्द सरी बन गया ये काम? तो देखिए आपने मेरा तारुफ एज ए बल्दियाती साहब का नुमाइंदगी कराया है, आप ये समझते अच्छी तरह जानते हैं कि ये बल्दियाती नौयत के जितने भी मसाइल होते हैं ये बल्दियाती नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो टाउन नाज़मीन हो, चाहे वो आपके मेयर साहब हों, चाहे वो UC सतह के। लेकिन ये रामसामी की बदकिस्मती है कि यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इस इलाके से जीतने वाले हक परस्त MNA अरशद वोरा साहब ने, जबकि ये सिंध गवर्नमेंट भी इनको फ़ंड दे सकती थी मगर वो तासुब की वजह से उन्होंने कोई फ़ंड नहीं दिया। जब वो फ़ंड लेकर आए तो ये काम स्टार्ट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेयर कराची जब थे वसीम अख्तर साहब, उस वक्त तमाम 27 गलियों में जो ना यहाँ रोड कारपेटिंग हुई थी और अब जो है सेवरेज का काम वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज दोबारा अरशद वोरा के फ़ंड से ये काम करवा रही है जो आपके सामने। वक्त ज़रूर लगेगा, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हर धमाके के पीछे एक तामीरी सोच भी होती है, क्योंकि ये जब दुनिया वजूद में आई है ना, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, वो एक धमाका था, लेकिन आज एक खूबसूरत दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे सामने। तो आज ये आपको थोड़ा डिसकंस्ट्रक्शन तो नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत जल्द ये काम जो है ना, हमारी कल भी यहाँ UC चेयरमैन और हमारे नुमाइंदे शरीफ भाई, उनसे भी मेरी यहाँ मीटिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये शबरात से पहले ये सारे काम को समेटने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ कर ब्लॉक लगने की अभी बात नहीं कर रहा, मगर ये ब्लेड वेलेड लग के ये ऐसा हो जाएगा कि लोग चलें। फिर ये जब ज़मीन दबेगी ना तो उसके बाद यहाँ कर ब्लॉक लगाए जाएंगे। अगर अभी लगा दिए गए ना तो वो बैठ जाएंगे, ट्रेंच बैठ जाएगी। तो हम समझते हैं इन कामों को किस तरह करना है, हमारा तजर्बा भी है और इंशाल्लाह हम इसको पाए तकमील तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाएँगे। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि काम इंशाल्लाह हो जाएगा, और जाहिर सी बात है क्योंकि आगे बड़ी रातें आ रही हैं, ये तो फिर आपके लिए एक चैलेंज खड़ा हो गया। अगर ये बड़ी रातें नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि ये काम 1 महीने या 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था। आप इस काम की नौयत देखें, क्या आपको लगता है कि काम इतना लंबा हो जाना चाहिए था? लाइनें डल गई, ये सिर्फ मिट्टी तो उठानी है, आवाम इतनी परेशान है,
गटर खुले हुए हैं, गड्ढे खुले हुए हैं, गटर उबल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई गटर जो है ना खुला हुआ नहीं है, पहली बात तो लेकिन सर गटर के साथ जो खड्डे बने हुए हैं, बच्चे गिर रहे हैं। मैं उस पर तरफ आ रहा हूँ। देखें यहाँ पर जो बिल्डिंगों की ब्रांच लाइनें थी ना, जिसमें जब ज़्यादा एक्सीवेटर जब चलता है ना तो गैस की लाइनें भी टूटती हैं, पानी की लाइनें भी टूटती हैं। तो ये थोड़े अरसे के लिए इसलिए खुला हुआ छोड़ा है कि जिन लोगों की लाइनें टूटी हैं ना, वो अपनी लाइनें जो है वो रिपेयर करा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रिपेयर करा रहे हैं और 1-2 लाइनें रह गई हैं, वो भी रिपेयर हो जाएगी तो ये काम सिमट जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि एक अल्टीमेटम डेट मुद्दे या महीना देंगे, इतने महीनों के अंदर ये हो जाएगा? देखिए अभी आ रही है आपकी 27 जब आ रही है, जो कि ये मस्जिद भी हमारे सामने है, जरा कैमरा दिखा दे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर नमाजियों को भी परेशानी थी, तो हमने अपनी मदद आप इसको थोड़ा तो हमवार तो करा है। लेकिन हमारी कल भी मीटिंग हुई है, हमें इस बात पे हमें यकीन है कि हम 27 रजब से पहले इसको इस तरह चलने फिरने जैसे लोगों को सहूलत के लिए बिल्कुल हमवार कर देंगे। और जहाँ तक कर्ब ब्लाक है, तो जो एक प्रोसीजर होता है, जब तक ये ट्रेन बैठेगी सही तरीके से नहीं तो कर्ब ब्लाक लगाना बेकार है। जब ये सही तरह बैठ जाएगी तो इंशाल्लाह कर्ब ब्लाक, रमज़ान से पहले कर्ब ब्लाक भी लग जाएंगे। सर ये आप ये जो बड़ी रात आने वाली है, ये उसकी बात करें तो आप एक गली की बात करें या रंचो लाइन की 28 गलियों की बात करें? मैं रंचो लाइन नहीं, कि रामसामी कहलाता है। रंचो लाइन वाला जो रोड की उस तरफ है वो लगा है, ये रामसामी है। और इंशाल्लाह हम मैं गली की बात नहीं कर रहा, पूरे रामसामी की बात कर रहा हूँ। और उस तरफ जो महफूज शीरमान वाला जो रोड है, उसकी भी बात आप कर रहे हैं? इंशाल्लाह वो सारे काम सब MNA फंड से हो रहे हैं। और ये मेन एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके बाद जो है ना वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो है ना डिवाइड कर दिया था काम। तो इंशाल्लाह वो उसने कोऑर्डिनेशन में, हमारे MNA साहब भी हैं, उनकी टीम भी कोऑर्डिनेशन में है। बाकी ये यहाँ सिर्फ यहाँ की बात नहीं, जहाँ जहाँ MNA फंड से काम हुआ उसको रमज़ान से पहले समेटने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक छोटा सा सवाल, फिर इजाज़त लूँगा आपसे। मुझे बताएं कि MNA साहब जो हैं वो हफ्ते में कितने चक्कर लगा देते हैं इस काम को देखने के लिए? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एक भी मजदूर खड़ा हुआ हो जो काम कर रहा हो। देखें वो जहाँ तक बात है कि ये बल्दियाती नौयत के कामों के MNA की तो जिम्मेदारी नहीं थी, मगर ये उनकी मेहरबानी के वो फंड लेकर आए। और जहाँ काम हुए हैं उन्होंने पर्सनली गए और उन्होंने विज़िट करा। लेकिन उनका ये काम नहीं कि वो पर्सनली यहाँ पर खड़े रहें, उनकी टीम है वो खड़ी रहती है, वो काम करवाती है। इस वक्त टीम कहाँ मौजूद है? देखें हमारी जो पार्टी की टीम है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ लोग हैं वो काम कर रहे हैं, अपने मौजूद हैं, इलाके में मौजूद हैं। सही, मतलब आप यही कह रहे हैं कि ये जो रामसामी की 28 गलियाँ, इन्हीं में कहीं काम हो रहा है और टीम मौजूद है? सिर्फ रामसामी में नहीं, बल्कि रामसामी के अलावा जो सामने वाला जो इलाका है महफूज शीरमार वाला, वहाँ का भी नुमाइंदा है, यहाँ का भी नुमाइंदा है, खारादर से भी हमारा नुमाइंदा है। ये तीनों चारों पूरी एक कमेटी है, जहाँ पर भी काम होता है ये कमेटी मौजूद होती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त वो कमेटी या वो टीम के मेंबर या वो वर्कर्स या वो ठेकेदार, उन ठेकेदारों के मजदूर कहाँ काम कर रहे हैं? क्योंकि मैं पूरी इस रामसामी कि 28 गलियों का सर्वे कर लिया, एक मुझे मजदूर नहीं दिखा। देखिए अभी यहाँ पर कोई मजदूर आपको मिलेगा नहीं। ये काम करके मैंने आपको बताया ना कि कुछ अरसे के लिए छोड़ा है ताकि लोग अपनी ब्रांच लाइनें जोड़ लें। जब इसका सेकंड फेज आएगा तो वो यहाँ मौजूद होंगे। आपको लगता है कि यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा होगा कि वो ब्रांच लाइन जोड़ सकेंगे? तो ब्रांच लाइनों की जिम्मेदारी बिल्डिंग वालों की होती है। जैसे एक बिल्डिंग है, उसकी ब्रांच लाइन, अब वो जब एक्सीवेटर चलता है वो टूट जाती है, तो ब्रांच लाइन और लोगों ने डाली भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तोड़ें आप और जोड़ें वो? नहीं, देखें ब्रांच लाइन क्या होता है, जब काम होता है तो जब मेन लाइन में जब एक्सीवेटर चलता है ना तो ब्रांच लाइन डैमेज होती है। जब डैमेज होती है तो वो जिन बिल्डिंगों की हैं वो जोड़ते हैं। और ये एक उसूल है, ये एक प्रिंसिपल है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जोड़ भी लिए। अगर मैं मजदूर नहीं तो मैं ढक्कन उठा के दिखाता तो लोगों के जो पाए हुए, बल्कि मैं एक जगह से आपको दिखाता भी हूँ। और अभी इसलिए छोड़ा भी इसलिए गया है ताकि जिन लोगों की अपनी गैस की, पानी की लाइनों में और सेवरेज की लाइनों में अगर कोई डैमेज है ना तो वो अपनी सही करवा लें। सही, नहीं तो ये काम सिमट भी जाता। अच्छा सर, आखिरी सवाल मुझे बताएं कि ये ब्रांच लाइन जिस तरीके से इन्होंने डाली है, फिर इसके बाद जब गटर भर जाएंगे तो फिर किस पे जिम्मेदारी आयद होगी? इन लोगों पे जिम्मेदारी आयद होगी या फिर आप लोग ये कहेंगे कि मेन लाइन जो होती है वो बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है, और जो ब्रांच लाइनें होती है वो इंडिविजुअल बिल्डिंग के लें या इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे फिर एंड में ये कहते हैं ना, जब गटर उबलने लग जाता है कि भाई ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो इस बिल्डिंग की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता कि कौन से बल्दियाती नुमाइंदे ये बात कर रहे हैं। जब तक हम बल्दियाती नुमाइंदे थे ना, हम ऐसी बात नहीं करते थे। इसका यही जवाब दे सकता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक और मेन हॉल खुला हुआ और एक और जानी नुकसान का अंदेशा।
यहाँ के आवाम को क्या चाहिए, कभी कोई पूछने के लिए आता क्यों नहीं। यहाँ लोग आते हैं अपनी गाड़ियों में बैठ के और सिर्फ ये दिखा के चले आते हैं कि हम काम कर रहे हैं, बस काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया। जिस तरीके से मेयर कराची ने कहा भी था कि हर यूसी को मैं फ़ंड बढ़ा के दे रहा हूँ, फ़ंड रेजिंग करी उन्होंने 1-1 लाख रुपए की इस मेन होल को बंद करने के लिए और स्ट्रीट लाइट्स के लिए, लेकिन फिर भी ये मेन होल आज भी खुला है। कुछ कह नहीं सकते, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं।